जो स्वागत है आपको अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसा कि बच्चों हमने बताया कि हमने 9th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बैच तैयार किया है, टारगेट बैच, जिसमें हम 9th क्लास के बच्चों को बिल्कुल शून्य स्तर से, जीरो लेवल से सिखा रहे हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें बिल्कुल भी गणित नहीं आता है वो यहाँ से बहुत ही अच्छा गणित सीख कर निकलेंगे और बहुत ही इंटेलिजेंट बन के निकलोगे आप। और हमारी देखो बच्चों यहाँ एक हेडलाइन भी लगी हुई है, जीरो टू हीरो। हम इसीलिए आपके लिए इस हेडलाइन को लगाते हैं जिससे आपको इससे मोटिव मिले, मोटिवेशन मिले, आप प्रेरणा मिले। क्योंकि यदि आप पढ़ने में यहाँ जीरो है तो बच्चों इस बात का की गारंटी है कि अगर आप पढ़ने में जीरो है तो यहाँ से इस बैच को पूरा पढ़ने के बाद आप हीरो बनके अवश्य निकलेंगे। तो बच्चों हमारे जैसा कि 9th क्लास का जो हमारा बैच है प्ले लिस्ट में हम आपकी क्लास से डालते जा रहे हैं। तो प्ले लिस्ट में हमारी दो बहुपद, हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद। कौन सा टॉपिक है बच्चों? बहुपद। बहुपद की हमारी बच्चों 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं बहुपद क्या होता है, बहुपद है या नहीं, उसे हमने आपको बहुत ही अच्छे से विस्तार में समझाया है। अब बच्चों आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है 9th क्लास के बच्चों के लिए, एनसीईआरटी जो बुक है बच्चों, जो पूरे देश भर में मान्य, चाहे यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, पूरे देश भर में ये सिलेबस मान्य है। तो उसी बैच को बच्चों, उसी बुक को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और पूरी एक्सरसाइज सहित पूरी बुक को आपको के सामने कराएंगे। तो चलिए बच्चों इस सेशन के लिए तैयार हो जाइए और ये क्लास आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन कौन से व्यंजक एक चरी बहुपद है और कौन कौन से व्यंजक एक चरी बहुपद नहीं है? तर्क सहित आपको उत्तर देना है। तो बच्चों आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि बहुपद की हम 2 क्लासेस 9th क्लास के बच्चों के लिए ले चुके हैं, जिसमें हमने बहुपद है या नहीं, कैसे बहुपद होता है, कैसे नहीं होता है, चर अचर क्या होते हैं, ये डिटेल में विस्तार में आपको समझाया है। तो यदि बच्चे जो नए बच्चे हैं वो इस क्लास को देख रहे हैं तो वो इस क्लास को देखने से पहले 2 क्लासेस को लीजिए और ये फिर क्लास आपको बहुत ही जबरदस्त समझने आने वाली है। चलिए बच्चों तो आपके इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। हमें बताना है ये बच्चों बहुपद है या नहीं। तो देखो बच्चों देखते हैं इसे अच्छे से। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि बहुपद ज्ञात करने के लिए चर देखते हैं हम। किसकी घात है? चर की घात है, चर की घात है। किसकी घात है देखते हैं? चर। अब हम बच्चों आपको समझा चुके थे चर क्या होते हैं। अंग्रेजी के यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में हम लिख देते हैं, जो अंग्रेजी के अक्षर है जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये है बच्चों चर। और अचर क्या है? ये पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, जो संख्या होती है 1 2 3 4, ये सभी संख्या बच्चों अचर है। तो चर अंग्रेजी के अक्षर और अचर संख्याएं होती हैं। अब आज हम आपको जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसे समझेंगे। तो हमें बच्चों इसमें बताना है कि ये चर है या नहीं, और चर है तो क्यों है। तो ध्यान से देखेंगे। बहुपद ज्ञात करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले चर की घातें देखते हैं। किसकी घातें? चर की घातें। तो चर क्या है हमारा? चर की घात है। चर क्या है हमारा? देखो x। चर क्या है? x। x की घात है, देखो चर की घात है, चर x यहां लिखते हैं x, चर x की घात है। इसे हटा दीजिए यहां से, चर x की घात है। तो चर x की घात कितनी है? देखो यहां 2, यहां कितनी है बच्चों? 1, यहां कोई चर नहीं है तो यहां घात है हमारी बच्चों 0। तो चर की घातें देखते हैं हम। चर की घातें शर्त क्या होती है हमारी? शर्त हमारी ये होती है बच्चों कि चर की घात हमारी भिन्न की नहीं होनी चाहिए और ऋण की नहीं होनी चाहिए। चर की घात हमारी शर्त क्या है? भिन्न की संख्या नहीं होनी चाहिए, ऋण की संख्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या बच्चों 2 भिन्न की संख्या है? नहीं है। क्या 1 भिन्न की संख्या है? नहीं है। 0 भिन्न की संख्या नहीं है। क्या ऋण की संख्या है? नहीं है। तो ये बच्चों बहुपद है। क्या है हमारा? बहुपद है। बहुपद है। क्यों? तर्क क्या लगेगा इसमें? तर्क लगेगा, तर्क क्या लगेगा? चर की घात है, चर की घात है भिन्नात्मक, भिन्नात्मक व ऋणात्मक, भिन्नात्मक व ऋणात्मक नहीं है। इसीलिए बच्चों ये हमारा बहुपद है। भिन्नात्मक ऋणात्मक मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये यहां पर रफ लिख देता हूं, रफ
इसमें सभी भिन्न क्या होती है, जैसे 1/2, 1/4, 1/5, 1/8 ये भिन्न है, -8, -5, -4, -6 ये ऋण में है। तो ऐसे भिन्न में संख्या होगी, भिन्न में घात होगी तो बहुपद नहीं होगा, ऋण में घातें होंगी तो बहुपद नहीं होगी। यहाँ हम घातें देख रहे हैं, देखो 2 भिन्न में नहीं है, 1 भिन्न में नहीं है, 0 भिन्न में नहीं है, 2 ऋण में नहीं है, 1 ऋण में नहीं है, 0 ऋण में नहीं है। चर की घात है, ना तो हमारी भिन्न की है, देखिए 2 1 0, ना तो भिन्न की है ना ऋण की है, अतः ये बहुपद है। क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, बी नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारा। बी नंबर के क्वेश्चन को चेक करते हैं। बी नंबर के क्वेश्चन में ये क्या लिख रहा है, वाई स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा वाई स्क्वायर प्लस √2। देखो एक बात और इसने लिखी है, कौन कौन से व्यंजक एक चरी बहुपद है। एक चरी का मतलब क्या होता है, यहां लिख देते हैं एक चरी, थोड़ा सा बता देते हैं आपके लिए इसको। एक चरी, देखो इस पूरे व्यंजक में x सब जगह क्या है, x है, और एक ही चर है। चर क्या होते हैं अंग्रेजी के अक्षर, x के अलावा और कोई तो चर है नहीं, अकेला x चर है, x के अलावा और कोई चर है ही नहीं। तो एक चरी बहुपद है। कैसा बहुपद है, एक चरी बहुपद है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे को देखते हैं। यहां देखेंगे बच्चों, यहां पर चर कितने हैं, चर कितने हैं, चर हमारा है y। चर क्या है हमारा y। कितने चर है, एक चर है। कितने चर है, एक चर है। और घात कैसी है इसकी, चर की घात, चर की घात देखो यहाँ 2 है, घात कैसी है 2। अब घात क्या भिन्नात्मक है, नहीं है, ऋणात्मक है, नहीं है, तो ये बहुपद है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि घात भिन्न की नहीं है और ऋण की नहीं है। और कैसा बहुपद है, एक चर वाला। तो यहां भी लिख दीजिए एक चरी बहुपद है, एक चरी बहुपद है जिसमें एक चर हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है बच्चों 3√3। अगला क्वेश्चन है हमारा 3√t प्लस √2t। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों हमारा 3√t प्लस √2t। तो यहां देखेंगे बच्चों, सबसे पहले इसे सॉल्व करिए। 3, देखो अंडर रूट का चिन्ह हटाओ इसमें से, किसका चिन्ह, अंडर रूट का चिन्ह हटाएंगे तो घात लग जाएगी यहां पर 1/2। कितनी घात लग जाएगी, 1/2। हमने बताया था जब भी अंडर रूट हटाते हैं तो घात 1/2 लग जाती है, प्लस √2 और यहाँ t। अब इसमें लिखिए, इसमें चर कितने हैं, चर देखो, चर कितने हैं, देखो चर t, तो चर एक चर है। कितने चर है, एक चर है। और एक चर कौन सा है, t है। एक चर कौन सा है, एक चर है, वो चर है हमारा t। तो t की घात, एक चर है t और t की घात, t की घात देखो यहाँ कितनी आ गई, 1/2। कितनी घात आ गई बच्चों, t की घात 1/2। तो क्या घात हमारी भिन्नात्मक है, बहुपद होने के लिए क्या शर्त होती है, शर्त होती है भिन्न की ऋण की घात ना हो। घात कैसी हो गई, घात हो गई भिन्न की। घात कैसी हो गई, भिन्न की। और जब घात भिन्न की होती है तो यहां लिख दोगे बहुपद, बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, y प्लस 2/y। अब इसको देखोगे बच्चों ये बहुपद है या नहीं, ध्यान से चेक करोगे, ध्यान से चेक करोगे इसमें। तो यहां पर देखिए y 2, और देखो y को यहाँ पावर बच्चों 1 है। y को जब तुम ऊपर ले जाओगे, y की संख्या को, y के अक्षर को ऊपर ले जाओ तो घात हो जाएगी हमारी माइनस की। घात किसकी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसमें चेक करते हैं। अब यहां क्या लिखोगे, देखो चर कितने हैं, चर है हमारा y, चर है हमारा, देखो कितने चर है, एक ही चर है y है, y के अलावा और कोई तो चर है नहीं। तो चर y है, कितने चर है, एक चर है, एक चर है। चर की घात देखिए, चर y की घात
चर y की घात देखो यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है -1। घात कैसी होगी हमारी, घात होगी बच्चों हमारी ऋणात्मक, और जब घात ऋणात्मक होती है तो बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बहुपद है या नहीं आज एक्सरसाइज कि पहला क्वेश्चन हमने किया, और बहुपद है या नहीं डिटेल में हमने बच्चों आपको बताया था। तो वो क्लास जरूर देखनी है, जिन नए बच्चों ने नहीं देखी, जो बच्चे पीछे समझते हैं उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त क्लास है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्न में x की घात 2 का गुणांक बताइए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा 2 + x की घात 2 + x, इसमें बताना है x की घात 2 का गुणांक है क्या। तो यहां लिखेंगे पहला क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें देखेंगे x की घात 2 का गुणांक, किसका x की घात 2 का गुणांक। तो यहां देखोगे बच्चों x की घात 2, देखिए x की घात 2 के आगे कुछ लिखा है, x की घात 2 के आगे यहां देखोगे कोई संख्या नहीं लगी, ये तो प्लस का चिन्ह है, इसे हटाके सिर्फ x की घात 2 के आगे कोई संख्या लगी नहीं, कुछ नहीं लिखा है। देखो x की घात 2 के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो कितना मान लेंगे 1, कितना मान लेंगे बच्चों 1। तो x की घात 2 का गुणांक होगा बच्चों इसमें 1। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चीजें समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा मानिए चलिए बच्चों, जैसे हमने लिखा माने चलो x की घात, जे लिखा है 5x की घात 4 प्लस x की घात 2x की घात 2 प्लस 4। अब इसमें कोई कहे कि x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक, तो इसमें x की घात 2 का गुणांक क्या होगा। देखो x की घात 2, x की घात 2 के आगे क्या लगा है 2 लगा है, तो x की घात 2 का गुणांक हो गया 2। अगर माने चलिए कोई पूछे x की घात 4 का गुणांक, किसका x की घात 4 का गुणांक बच्चों, तो x की घात 4 के आगे कितना लगा है, x की घात 4 के आगे लगा है बच्चों 5, तो x की घात 4 का गुणांक हो गया 5। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहां देखोगे बच्चों, यहां भी देखोगे प्रश्न में पूछा है x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक, तो x की घात 2 के आगे देखिए x की घात 2 ये है, और इस x की घात 2 के आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, देखो कोई संख्या नहीं लिखी है, तो कितना माना जाएगा 1। पर ध्यान से देखना है, यहाँ x की घात 2 के आगे कोई संख्या नहीं लिखी थी तब भी हमने बच्चों ने लिखा था, यहाँ भी x की घात 2 के आगे कोई संख्या नहीं लिखी तब भी 1 माना जाएगा। पर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखते नहीं है, माना जाता है। यहाँ माइनस है तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान के चलिए इसमें सिर्फ x की घात 2 का पूछा है, अगर पूछ ले x की घात 3 का गुणांक, तो x की घात 3 का गुणांक क्या होगा बच्चों हमारा, x की घात 3 क्या है कोई संख्या नहीं लगी है तो क्या माना जाएगा 1। ठीक है, आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखा नहीं जाता है, माना जाता है। अब इसमें देखोगे बच्चों x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक, तो इसमें क्या चेक करोगे, अलग अलग पार्ट कर देते हैं इनके। x की घात 2, देखो इसमें x की घात 2 के आगे बच्चों क्या लगा है, देखो x की घात 2 के आगे लगा है π/2, तो x की घात 2 का गुणांक हुआ बच्चों π/2। कोई पूछे सिर्फ x का गुणांक, किसका, सिर्फ x का गुणांक, तो बच्चों सिर्फ x का गुणांक यहां कुछ नहीं है 1 माना जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसमें पूछ यहां लिखा, यहां भी लिखो x की घात 2 का गुणांक इस वाले में, तो देखिए x की घात 2, इसमें कहीं x की घात 2 है, x की घात 2 है ही नहीं, तो यहां पर x की घात 2 का गुणांक है 0। क्या मान लेंगे बच्चों 0। अगर हमसे कोई पूछे x का गुणांक, तो x का गुणांक होगा बच्चों यहां पर x के यहां क्या लिखा है √2, तो x का गुणांक हो गया √2। अब थोड़े से एग्जांपल और समझाता हूं। मान के चलिए हमारे पास बच्चों, मान के चलिए एक एग्जांपल में और लिख रहा हूं, जैसे ये लिखा है x की घात 4 + 2x + 1, तो इसमें कैसे पहचानेंगे बच्चों, तो यहां लिखेंगे अगर कोई पूछे x की घात 2 का गुणांक, तो x की घात 2 का गुणांक यहां क्या होगा, यहाँ x की घात 2 है पूरे में, कहीं नहीं है, तो x की घात 2 का गुणांक हो गया 0। कोई पूछे x का गुणांक, किसका गुणांक, ये मैं लिखा नहीं, इसका 3 एरो साइन लगा दिया, x का गुणांक कितना है यहाँ पर सिर्फ 2, तो 2 लिख दिया। कोई पूछे x की घात 4 का गुणांक, तो इसके आगे क्या लिखा है 1। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल किए जाते हैं। अगर बच्चों ये कोई तुम्हें डाउट हो तो अच्छे से हमें कमेंट में बताना, और जो बच्चा कमेंट करेगा हम
अपने चैनल पर उसका नाम जरूर लिया करेंगे हम। तो ठीक है बच्चों, कोई भी चीज समझ में ना आए तो आपको कमेंट करनी है, अच्छा समझ में आए तो यस करना है, नहीं समझ में आए तो नो करना है बच्चों। और जो बच्चे कमेंट करेंगे उन सभी बच्चों का हम अपने चैनल पर डेली का डेली नाम लिया करेंगे बच्चों, ठीक है। यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो बच्चों तो वीडियो लाइक करना, जो नए बच्चे हैं चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमें आपके लिए और बेहतरीन काम करने के लिए मिलेगा। ये बच्चों ये आपसे गारंटी है, अगर आप हमारे इस टारगेट बैच से 9th क्लास के जो बच्चे हैं, जो टारगेट बैच हमारा जो हमने स्टार्ट किया है, इस टारगेट बैच से आप जुड़े रहेंगे तो आप बहुत ही, जब तक 10th में आओगे तो बहुत ही जबरदस्त अपना मैच पाओगे। और रिजल्ट देखना अपना पूरे, हम जब तक कोर्स कराएंगे इसको कंप्लीट, जब जैसे ही आपका 9th तक कोर्स हो जाएगा तो आप देखना आप गणित में कितने अच्छे बच्चे बन चुके होंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के आप सेशन को हम यही क्लोज करते हैं और कल फिर नई हमारी क्लास होगी। तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो में कमेंट जरूर करना और शेयर करना बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।